जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, व्रत को कब धारण किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत पूजन विधि, महत्व, नियमों के बारे में। अगर आप सब आगे के ऋषि पंचमी व्रत के बारे में जानना चाहते हो, गणेश चतुर्थी और परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत, जो कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे हरतालिका और हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को स्त्रियां, जो कि अपने सौभाग्य में वृद्धि हेतु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन खुशहाली के लिए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तथा सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। हरतालिका तीज के व्रत में, जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके इस व्रत को धारण किया जाता है। भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्लाचा हरितालिका, यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को कजली तीज का व्रत किया जाता है और शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इसके अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका का व्रत किया जाता है। इसमें जो कि मुहूर्त मात्र हो तो भी परा तिथि ग्राह्य की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि है। अतः द्वितीया योग निषेध है और चतुर्थ का योग श्रेष्ठ होता है। यानी कि तृतीया उपरांत चतुर्थी हो तो व्रत को धारण करना विशेष पुण्य फल दायी माना जाता है। यह व्रत जो कि सूर्योदय व्यापनी ली जाती है। तो आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन पूजन का क्या समय होगा। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि प्रारंभ समय, जो कि 17 सितंबर 2023 दिन रविवार सुबह 11:11 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:39 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और तृतीया उपरांत चतुर्थी जो व्रत पड़ रहा है वह 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो इस दिन सभी व्रत को धारण करेंगी। तीज जो कि 17 सितंबर से ही शुरू हो रहा है, लेकिन उस दिन जो कि द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि है, इसलिए उस व्रत को धारण ना करे। 18 सितंबर को तृतीया उपरांत चतुर्थी है, तो इस व्रत को धारण करना जो कि बड़ा ही पुण्यफल दायी होगा। 18 सितंबर को जो विशेष करके प्रदोष काल पूजन का समय है, वह समय शाम 4:59 से शाम 6:59 तक यह समय जो कि प्रदोष काल का समय है। इस दौरान विशेष प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती का, गौरी गणेश का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्यफल दायी होगा। वैसे तृतीया तिथि का प्रारंभ जो कि सुबह से ही शुरू हो रहा है, तो आप चाहें तो भगवान का पूजन जो कि सुबह से ही शुभ मुहूर्त के अनुसार धारण कर सकते हैं, जो कि रात्रि तक किया जाता है। इस व्रत में जो कि दिन रात्रि जागरण करते हुए, गीत वाद्यादि का कार्य करते हुए इस व्रत को धारण किया जाता है। तो विशेष समय जो कि शाम 4:59 से शाम 6:59 तक प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो कि सुबह से भी पूजन शुरू कर सकते हैं। जो कि सुबह अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय सुबह 5:44 से सुबह 7:15 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त का समय सुबह 8:49 से सुबह 10:20 तक होगा। उसके बाद फिर चर, लाभ, अमृत और चर, ये 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 1:24 से शाम 7:27 तक होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय रात्रि 10:24 से रात्रि 11:52 तक होगा।
इस समय के दौरान आप भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और विशेष प्रदोष काल के समय में भगवान शिव के पूजन करने का विधान है और ज्यादा महत्व होता है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना जाता है। 18 सितंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 5:59। राहु काल का जो समय होगा वह समय 18 सितंबर को सुबह 7:16 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य ना करें। इस समय को छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र होगा 18 सितंबर को सुबह 11:15 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र। तीज के व्रत में वहीं पे अगर हस्त नक्षत्र हो, तृतीया तिथि हो, सोमवार का दिन हो तो यह और भी इसका कई गुना पुण्यफल बढ़ जाता है। तो इस बार जो कि हस्त नक्षत्र पहले ही समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू है, लेकिन इस बार सोमवार के दिन हरितालिका तीज का व्रत पड़ रहा है तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी है। वैसे ही सोमवार का दिन भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का पूजन करना, अभिषेक करना, यह सब बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। तो इस बार सोमवार के दिन 18 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत किया जा रहा है। हरितालिका तीज के व्रत में इस दिन जो कि व्रत के लिए 1 दिन पहले से ही व्रत में नियमों का पालन किया जाता है। जो भी स्त्रियां तीज का व्रत धारण करती हैं उन्हें 1 दिन पहले जो कि नहाय खाए का कार्य करना चाहिए। उस दिन जो कि तामसिक वस्तुओं का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। बिना प्याज लहसुन वाला ही 1 दिन पहले जो कि बिना प्याज लहसुन का ही भोजन करना चाहिए और उस दिन की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती का स्मरण करते हुए रात्रि में सोनी चाहिए और फिर तृतीया तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें। अगर वहां पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का पूजन, अभिषेक करें। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करें और इस दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला रहते हुए भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, गौरी गणेश का, कलश देवता का, बालुकामयी या मिट्टी की प्रतिमा या स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करके इनका पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक मंडप तैयार करके भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके उस मंडप पे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके साथ में गौरी गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करें कि मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह संकल्प करके मकान को मंडप आदि जैसे सुशोभित इस दिन करनी चाहिए और पूजा सामग्री एकत्रित करके जहाँ भी आपका पूजन का स्थान हो विशेष प्रकार से अपने घर के ईशान कोण में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। वहीं पे कलश को स्थापित करके उस पर आप चाहें तो स्वर्णादि निर्मित शिव गौरी अथवा पूर्व प्रतिष्ठित हर गौरी के समीप बैठ करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी प्रकार के पूजन में, शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले गौरी गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करे और फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल का पूजन करके रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे,
भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ानी चाहिए, विशेष करके भगवान शिव जी को जो कि सफेद पुष्प अर्पित करे। कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करे। 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात जो भी भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा के साथ 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी उनके 3 जन्मों के पापों को संहार कर डालते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करें, फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो, केला, सेब, खीरा या दूध से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करके भगवान शिव जी को नैवेद्य अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती का जो कि फिर जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं, समस्त प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, रोली, सिंदूर अर्पित करें, फिर अक्षत, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्पार्पण करें। उस समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। स्त्रियां इस दिन पूजन में जो कि ओम के जगह श्री का प्रयोग करें। सबसे पहले माता पार्वती का जो कि ओम, उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्र्यै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांति रूपिण्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम ब्रह्म रूपिण्यै नमः। इस प्रकार से उमा का यानी कि माता पार्वती का पूजन करें और भगवान शिव जी का जो कि ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकधृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इस प्रकार से महेश्वर के यानी कि भगवान शिव जी का पूजन करके और फिर देवी देवी उमे गौरी त्राहि माम करुणानिधे ममा अपराधाः क्षन्तव्या भुक्ति मुक्ति प्रदा मम। इस प्रकार से माता पार्वती की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर पूजन संपन्न करके हरतालिका तीज व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए और रात्रि में जागरण आदि का कार्य करते हुए भजन कीर्तन गीत आदि का कार्य करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जो कि सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर विसर्जन करके व्रत को खोलना चाहिए। व्रत का पारण जो कि बहुत से जगहों पर सामा का सत्तू का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो जल, फल, खीरा, प्रसाद या दूध से बने हुए वस्तु हो उससे इस व्रत का पारण करना चाहिए। आप जहाँ पर भी रहते हैं आपके अनुसार जिस भी चीज से व्रत का पारण किया जाता हो तो आप अपने जगह के अनुसार व्रत का पारण करें। जो भी स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को अपने पति के ऊपर या किसी भी बच्चे पुरुष के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके कम बोलनी चाहिए। ज्यादा बोलने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं, इसलिए इस दिन ज्यादा ना बोले और मन ही मन भगवान शिव माता पार्वती का जप करते रहें। इस दिन श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करते रहें और पूर्ण अपना मन भगवान शिव जी के और माता पार्वती के चरणों में लगाएं। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं तथा सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद
प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब आगे के जो कि गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जानना चाहते हो, गणेश चतुर्थी पूजन विधि के बारे में, या भगवान गणेश जी के स्थापना के लिए पूजन का क्या समय होगा, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से गणेश चतुर्थी व्रत पूजन स्थापन के बारे में जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।